नमस्कार दोस्तों। यह 14 अक्टूबर 2021 के लिए करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का 14 अक्टूबर का करंट अफेयर। इसमें पिछले एक वर्षों का करंट अफेयर आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। आपको डेली 6 बजे शाम में करंट अफेयर की एक टेस्ट सीरीज मिल जाया करेगी। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। वित्त विधेयक के माध्यम से भारत की आकस्मिकता निधि को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कर दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये चीज़ ध्यान देना है। जो अभी तक इसकी निधि थी वो थी 500 करोड़ रुपए, अब इसको बढ़ा दिया गया है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब इसको कर दिया गया है 30,000 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। शहरी स्वस्थ भारत मिशन 2.0 की अवधि होगी, ये कब से कब तक चलेगी? शहरी स्वस्थ भारत मिशन दूसरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये चलेगा 2021 से 2026 तक 5 वर्षों के लिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार की कुल सब्सिडी का सर्वाधिक खर्च किया जाता है यूरिया सब्सिडी में, पोषण आधारित सब्सिडी में, खाद्य सब्सिडी में, एलपीजी सब्सिडी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सबसे अधिक जो खर्चा होता है वो होता है खाद्य सब्सिडी में। केंद्रीय सरकार केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2020-21 में संसद में प्रस्तुत किया गया। ये जो आर्थिक समीक्षा थी ये संसद में किस डेट को प्रस्तुत किया गया है? 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी या 1 फरवरी को? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये प्रस्तुत किया गया है 29 जनवरी को। वर्तमान में भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान है। कृषि क्षेत्र का योगदान वर्तमान में कितने प्रतिशत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। वर्तमान में 20% है कृषि क्षेत्र का योगदान भारत की जीडीपी में। विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, इसलिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 16 मार्च, 20 मार्च, 27 मार्च या 1 अप्रैल? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 20 मार्च को प्रतिवर्ष गौरैया दिवस मनाया जाता है। मानव वन्यजीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। ये जो मानव और वन्यजीव के बीच संघर्ष होता है इसको आपदा घोषित कर दिया गया है। किस राज्य के द्वारा? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। मौद्रिक नीति 2021-22 के अंतर्गत रिवर्स रेपो दर निर्धारित की गई है। इसके पहले वाले टेस्ट सीरीज में आपको बताया गया था रेपो दर। आपकी बार है इसमें रिवर्स रेपो दर। ये कितना किया गया है? तो ये हमेशा रेपो दर से कम ही होता है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 3.35%। लखनऊ नगर निगम बीएसई में बॉन्ड जारी करने वाला देश का कौन सा शहर बन गया है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड जारी करने वाला ये कौन सा है शहर? 7वां, 8वां, 9वां या 12वां? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये 9वां है। देखते हैं इसके बारे में ये कौन कौन से हैं। विशाखापट्टनम, मदुरई, नागपुर, इंदौर, नासिक, लुधियाना, अहमदाबाद, बेंगलुरु और लखनऊ। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ये 5 वाला चल रहा है, ये 5वां चरण चल रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसमें किया गया है 17 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश को। रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन वर्ष 2022-23 के अंतर्गत किसमें सर्वाधिक वृद्धि की गई है? ये चीज़ ध्यान देना है, सर्वाधिक वृद्धि किसमें की गई है? गेहूं, चना, जौ या मसूर? जो सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई है वो है मसूर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी और ये है 400 रुपये। भारतीय कपास नया उत्पाद अब किस ब्रांड से जाना जाएगा? जो भारतीय कपास का एक ब्रांड है वो अब किस नाम से जाना जाएगा? प्रीमियम कॉटन ब्रांड, कस्तूरी कॉटन ब्रांड, स्वदेश कॉटन ब्रांड, भारतीय कॉटन ब्रांड?
इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कस्तूरी कॉटन ब्रांड के नाम से अब जाना जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो सही है वो बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये चीज़ ध्यान देना है। कौन सा सही है? भारतीय पर्यटन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2020 में क्या हुआ था? लगभग 5 मिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ। सर्वाधिक विदेशी पर्यटनों में अमेरिका का सर्वोच्च स्थान रहा। पर्यटकों के आगमन में इस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। घरेलू पर्यटन में सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश का रहा। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी। बाकी अन्य ऑप्शन जो भी दिए गए हैं सभी गलत हैं। पर्यटकों के आगमन में इस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। टामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग प्रदान किया गया जो संबंधित है। ये जो संतरा है किस राज्य से संबंधित है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है? और ये संबंधित है मणिपुर से। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगस्त 2021 में उभरते सितारे कोष का शुभारंभ किया गया। उभरते सितारे कोष का शुभारंभ किसके लिए किया गया है? ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम कंपनियों के लिए। कच्चे इस्पात के उत्पादन में जून 2021 में भारत का स्थान है। एकदम अपडेटेड डेटा है ये नया। और जो भारत का स्थान है कच्चे इस्पात के उत्पादन में वो है दूसरा। अभी तक दूसरे स्थान पर जापान था, लेकिन भारत ने जापान को पीछे कर दिया है। प्रथम स्थान पर है चीन, दूसरे पर भारत, तीसरे पर जापान और चौथे पर अमेरिका। भारत शुद्ध तेल आयात के मामले में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? शुद्ध तेल के आयात के मामले में पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा बी, ये है दूसरा स्थान। पहले स्थान पर है चीन और दूसरे पर है भारत। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बना है। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दिया गया है, वो कौन सा देश है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये है अल सल्वाडोर, जो एक लैटिन अमेरिकी देश है। वह प्रथम भारतीय महिला जो विश्व बैंक की प्रमुख अर्थशास्त्री नियुक्त हुई है। यह पहली ऐसी भारतीय महिला है जो विश्व बैंक की प्रमुख अर्थशास्त्री नियुक्त हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पूनम गुप्ता, अश्विनी राणे, हिमा कुमारी, ऋतु पूरनवाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये है पूनम गुप्ता। और ये आज का आखिरी प्रश्न है। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 100% ऑर्गेनिक घोषित किया गया है? 100% उसको ऑर्गेनिक घोषित कर दिया गया है। लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दमन दीव। तो जो अभी हाल ही में घोषित किया गया है वो है लक्षद्वीप। और अगर पहला पूछ ले तो पहला था सिक्किम, ये दूसरा है लक्षद्वीप। इस प्रकार से आज हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।